प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1754वां कार्यक्रम है। 5वीं वर्ष की 344वीं शाम है। गढ़वाली भाषा का ये क्रम लगातार जारी है। तीसरी शाम में आज हमारे इस पटल पर आदरणीय सुनीता ध्यानी जी जुड़ी हैं नैनीडांडा पौड़ी गढ़वाल से। बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम आपको। और प्रणाम करता हूँ हल्द्वानी से जुड़े आदरणीय प्रकाश चंद तिवाड़ी जी को, बहुत बहुत प्रणाम। और आदरणीय गोपाल सिंह रावत जी इस पटल पर हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और आज यह तृतीय दिवस पर और लोग भी कल की तरह जुड़ेंगे ऐसी आशा है। नित्य इस प्रकार का जो आयोजन है मोहन कृति पटल पर विगत 5 वर्षों से होते आया है। गढ़वाली भाषा के कई कार्यक्रमों के साथ ही हमारी रवांटी भाषा, जौनसारी भाषा, कुमाऊनी और हिंदी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रमों का यह क्रम मोहन कृति पटल पर लगातार होता रहा है। गढ़वाली भाषा के शीर्षस्थ रचनाकारों की प्रस्तुतियाँ गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम में भी हुई हैं। और समय समय पर जैसे समय लगता है तो कृतिकार इस पटल पर अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए उपस्थित होते हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और विशेष आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके संचालन में यह कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं आज उन्हीं को आमंत्रित करता हूं कि वो संचालन भी करेंगी और अपनी सुंदर रचनाओं से इस पटल को आज कृतार्थ करेंगी। बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिनंदन। और ललित तिवारी जी का जालंधर से जुड़ गए, बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय सुनीता जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। जय। जी धन्यवाद। और माँ शारदे है नमन बंधन चंदन का दगड़ी प्रणाम कर दो भाषाओं का संगम मोहन कृति पटल थे। और नमन नमन कर दो सभी उपस्थित जो भी जुड़ा लोग जन थी सब तो मेरा प्रणाम पहुंचे सभी देख जरा सुंदर तक भी मेरे से वसवाल पहुंचे। तो आज कार्यक्रम जनसदनी होने माँ सरस्वती का चरणों में पंक्ति भेंट रखी की और मैं अपनी एक दुई रचनाओं दगड़ शुरू करू लू। एक बात अगर कोई गढ़वाल रचनाकार जुड़ता छन तो ठीक है ना सर, फिर आप लोगों बैठे सहयोग चौला और आज के कार्यक्रम से हो सके तीसरा दिन से सफल बनोला। माँ सरस्वती का सुमरण कर दू कि ज्ञान दाता शारदाए हाथ जोड़ी की ते प्रणाम प्यारा चरणों बैठो मां जपन छो में तेरू नाम ज्ञान दाता शारदा है कमल आसन बैठी छे ज्ञान पतड़ी लेके हार शरण तेरी आयु छुमा मुंड मधेरी दिया ज्ञान दाता शारदा है हाथ जोड़ी की ते प्रणाम प्यारा चरणों बैठो मां जपणो छामी तेरू नाम सुकीली धोती उजली मुखड़ी हाथों में बीणा देंदी बिराज हंस तेरा चरण बैठो मैं भी दे चरणों में ज्ञान दाता शारदा है हाथ जोड़ी की ते प्रणाम ज्ञान गंगा सुर की सरिता छंद तो ही ताल सुर सजे दे मन मेरा हरि दे तन का सब पा ज्ञान दाता
शारदा है हाथ जोड़ी के ते प्रणाम त्यारे चरणों बैठो मां जपणो छो तेरू नाम वेद माता वेद वाणी तुई पुराणों की छह बात मन मयूर में बैठे है की मैं सीखा जीवन कुपा आठ ज्ञान दाता शारदा है दिन पंचमी ते थे प्यार अरे रे तू प्यारी मौला दुनिया की खैरी हरी दे माँ शांति सुख की लय बहार ज्ञान दाता शारदा है। माँ भगवती थे नमन का दगड़ियों पंक्तियों का दगड़ी कार्यक्रम की शुरुआत कर दो पटल पर आशीर्वाद बना के रखा सभी रचनाकारों पर आशीर्वाद रखा और इबर तक जन कोई जोड़ नहीं सका तो मैं थोड़ा अपनी एक दो रचना प्रस्तुत कर दूं। एक रचना से मेरे गहना गहना यानी तारा और कल गोपाल जी कह रहे थे कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और भाग्य जो बोलते ना हम कब विश्वास कर दो कि कुछ नक्षत्र या कुछ ग्रहों में इन जन्म हो उनकी वो नसीबी इन लेगा बेटी तो वो गहणो था हम कुछ कुछ में दोष दी हो वो नक्षत्र था कि गैण ही निशा का कैल जो गहना मतलब गिन ही निशा का जो कैल जो तारा गैण गहना ने गिनना गैण ही निशा का कैल जो गहना जुग जुल्मो बटी धधकना छन यानी आग है उनमें जुग जलमो बटी धड़कना छन कुछ त जिकड़ो मल्ले की आग और कुछ लिख दी बेटियों को भाग और कुछ लिख दी बेटियों को भाग यानी नक्षत्र बेटी की कुंडलियों में आ जाते हैं जरूर कभी तो धधकता गहनों ना लेखी होलू बेटियों को भाग उन्हीं नक्षत्रों ने बेटियों का भाग लिखा होगा जरूर कभी तो धधकता गहनों ना लेखी होलू बेटियों को भाग ऊक जन्म लगन में बैठी के भाग का जदगा आंसू घट घट घूटा होला बेटियों भाग्य का जदगा आंसू घट घट घूटा होला बेटियों ना उतगे आंसू पैदा हुए हुएली वह आग जो गहनों की जिकुड़ी मां धधकनी चा यानी कहीं ना कहीं उस तपन को सह रहे हैं वो नक्षत्र मिथे लगद सब भी गहना एक एक कैरी की बेटियों की पीड़ा सहनाचन पर कुनस ओखणी जो अजीबी बेटियों का आंसू लिखना चन यानी उन नक्षत्रों को उस आग को सहना पड़ रहा है लेकिन नक्षत्रों तक को उस आग को सहना पड़ रहा है जो बेटियां सहती हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कुनस ओखणी जो अजीबी बेटियों का आंसू लिखना चन यानी बेटियों को अभी भी दुख दे रहे हैं उनके लिए कुनस है धिक्कार है उन्हें कुनस ओखणी जो अजीबी बेटियों का आंसू लिखना चन तो एक रचना से और एक इन्हीं लिखी चाहे घाव करके घाव घाव करके लिखी थी कि हम अपने अपना दुख तकलीफ विपदा जितना भी होता है करुण कारुण्य जो हमारे जीवन का होता है वो तो हम किताबों में या अपनी रचनाओं में लिख देना तो खुद वाली रचनाएं हैं चाहे जो भी चाहे अल्टा पल्टी हम कम जो भी चाहे एक सामाजिक पीड़ा बोलो या आत्मिक पीड़ा बोलो वे था अपनी रचनाओं में रख दो और वो किताबों में बंद हो जाती है कि दुनिया न माने की गहरी विपदा लेखी के किताबों में गुटाई लिखवारों की दुनिया न माने की खैरी विपदा लेखी के किताबों में गुटाई लिखवारों की और जन दुए के बच दरो ना बाची किताब बच दर यानी पाठक बच दरो ना बाची किताब बाची यानी पढ़ी पढ़दा पढ़दा उठी उमाल रोनी छन आखी पर मौला निचन अजी तक किताबों का घाव पाठक रोज आते हैं लेकिन वो किताबों को जो हम घाव दे देते हैं वो मोलते नहीं हैं वो कभी ठीक नहीं होते जन्या तनि छन कलम का आंसू कलम का आंसू क्वारा पन्नों की आस जो अभी पन्ने कोरे हैं उनको आस है कि मैं हमें कुछ अच्छा लिखा जाएगा खुशियां लिखी जाएंगी
जन्यता नीचे कलवी का आंसू और क्वारा पन्नों की आस, भरिया पन्नों को उमाल, जो लिख दिया उनको उमाल आता रहता है, वो अंदर से रोने को होते हैं। लोहे खाल अखबारों को सख्त, अखबारों में खबरें दिखो तो खून की ही है। लोहे खाल अखबारों को सख्त, लिखार जिकुड़ियों की दर्द पीड़ा, जो लेखक है उनके दिलों की दर्द पीड़, और बचदरों की घाव की डो, और पाठकों के जो घाव लग जाते हैं उनका दर्द, और बचदरों की घाव की डो अभी जन्याता नीचन। तो ये दुई रचना चाहिए। और मैं एक अगर गेय रचना प्रस्तुत कर दूं और एक बार में आमंत्रित कर दूं, मेरे ख्याल से पंत सर जी पास कुछ मटेरियल है, तो एक गेय रचना घर में मिलता मैं वह करूंगा एक बार अग्नि चलो। तो पलायन पर और आजकल बहुत ज्यादा स्थिति विकराल हुई है जानवरों के कारण पहाड़ों की, वे पर लिखना खंड बहुत ये कुछ चाहिए छाइन मैटर की जो कोई ये पर लिख सको दो और जगा सको दो हमारे सरकार उठाई या हमारे समाज था एक एक के एक वैसे निपटे जाए ये समस्या से, पर इन हुए नहीं सकना चा शायद जाने के लिए चल आंखों में आंसू आनी न दे, तो थोड़ा इसमें एक ही रचना था प्रस्तुत कर दो। वो एक बाद में आदरणीय पंत जी था आमंत्रित कर लो पटल पर अंधेर भी होना चा। आंखों में आंसू आनी न दे तू, बिपते थे भंडे पानी न दे तू। मेरा मानना है कि जब दुख दर्द होता है हम रोते हैं तो वो विपदा बढ़ जाती है, यानी उसकी जड़ों को पानी मिल जाता है। जैसे पानी से फल फूल जाती है कोई चीज, तो अगर हम रोते हैं तो फिर वो दुख दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लिखिए कि आंखों में आंसू आनी ना दे तू, विपदे थे भंडे पानी ना दे तू। भूखी छन सुनो पासो दे रे यख, मेरी जाने गाने खाने ना दे तू। भूखी चैन सुनो का सो दे रे यख, मेरी स्याणी गानी खानी ना दे तू। सूड़ी बथों भी सुबाटा लगली, कभी आंधी अंधड़ जीवन में आते हैं दुख के, तो वो भी अच्छे राह पे हमें लेके चले जाते हैं कि सूड़ी बथों भी सुबाटा लगली, ओडल थे रीति जानी ना दे तू। आंखों में आंसू आनी ना दे तू। अलजे न कखी कांडा कुमरो मां, कोई बाटे नी सभी ढाणी ना दे तू। बढ़दी घट दी हंस दी रूदी जिंदगी, भरम मारू आसी फाणी ना दे तू। आंखों में आंसू आनी ना दे तू। बाटा लग्या छन सूख्या दीना, दुख के बाद सुख जरूर आता है कि बाटा लग्या छन सूख्या दीना, धूले माट मां भाणी ना दे तू। आंखों में आंसू आनी ना दे तू। पाथा भोरी पा अथ जिंदगी थे, पाथ भोरी पा थे जिंदगी थे, शेर शेर माणी माणी ना दे तू। शेर शेर माणी माणी ना दे तू, यानी जी भर के जी ले, ऐसे मर मर के नहीं जीना चाहिए कि पाथ भोरी पाथ जिंदगी थे, शेर शेर माणी माणी ना दे तू।
आंखों में आंसू आनी न दे तू, विपदा थे बंडी पानी न दे तू। ई रचना कथा गढ़ में आदरणीय पंत सरजीत आमंत्रित करो, शायद कोई गढ़ली रचना च। तब तक मैं लाइट का इंतजाम करो, मी बाहर चुंपा सादर आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोहन कृति पटल व मोहनता पर ही जो एक रचना जो तो लगभग एक जो अपन क्रियापद में थोड़ा अंतर है जगह में छह कुमाऊनी में, लेकिन गढ़वाल में ले चल जाल के क्रियापद में थोड़ा अंतर होल कर। मोह लिछा तुम आपुणन के, मोह लिछा तुम आपुणन के, मोहन जे तुम्हारा नाम ले च। मोह लिछा तुम आपुणन के, मोहन जे तुम्हारा नाम ले च। बहुआयामी चन छन वृत्ति तुम्हारी, मोहक यो तुम्हारा काम ले च। हरि तुम ये पटलाक जनक ले छो, हरि तुम ये पटलाक जनक ले छो, और गरुड़ तुम्हार धाम ले चा। तो गरुड़ में रुनी मोहनदा तो हरि तुम ये पटलाक जनक ले छो, और गरुड़ तुम्हारा धाम ले चा। हम सब छ तुम्हारा कृपा पात्र, हम सब छ तुम्हारा कृपा पात्र, योही हमारे पहचान ले छ। नम्र विनत नई सजल तुम्हार, नम्र विनत नई सजल तुम्हार, नई अन्वेषी विचार तुम्हार चन, नई अन्वेषी विचार तुम्हार चन। नाराज निहुणी ठुल्लो हृदय, नाराज निहुणे ठुल्लो हृदय, शिक्षा में विज्ञान ले च। मोहनदा बीएससी लेकर रखो मैं, विज्ञान ले च और साहित्य ले च मोहनदा पा। नाराज निहुणी ठुल्लो हृदय, शिक्षा में विज्ञान ले च। कृष्ण तुम्हार नामक पर्याय, कृष्ण तुम्हार नामक पर्याय, काम सुगंधित नाम में खुशबू, काम सुगंधित नाम में खुशबू, कमल जैस मुस्कान ले च। तिल तिल जोड़ी या बड़ा पटल, यो बड़ा पटल, तिल तिल जोड़ी या यो बड़ा पटल, गुणवान जड़ी ने सजा पटल। तिल तिल जोड़ी यो बड़ा पटल, गुणवान जड़ी ने सजा पटल। तिसर आंख यो शिवजी जस, तिसर आंख यो शिवजी जस, तीन लोक में गुणवान ले च। पल पल हर दिन रू इंतजार, कब 7 बजल और सबे मिलून। पल पल हर दिन रू इंतजार, कब 7 बजल और सबे मिलून। पटल मोहन कृति बहुत है लाड़िल, पटल मोहन कृति बहुत है लाड़िल, यो हम सबनक सम्मान ले च। टप 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 को साहित्य संगीत, टप 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 को साहित्य संगीत, टाल दिनु उभगत कई काम। जब मोहन कृति पटल आता है तो कई काम छोड़ करके हम जुड़ जाते हैं। घर वाले कहते रह जाते ये करो वो करो, लेकिन हम जुड़ जाते हैं। टप 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 को साहित्य संगीत, टाल दिनु उभगत कई काम। कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी रुवाल्टी हिंदी भाषा, हिंदी भाषा एक प्राण ले च। लगन लागी गए मोहन कृति पटल, लगन लागी गए मोहन कृति पटल। लदी डाल फल फूल ने महक, लदी डाल फल फूल ने महक, यो यसी के हंसी खुशी चिरजीवी, यो यसी के हंसी खुशी चिरजीवी रोल मेर अनुमान ले च। यो यसी के हंसी खुशी चिरजीवी रोल यसी यस मेर अनुमान ले च। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर रचना। पंजी आप बहुत बहुत धन्यवाद।
बेल बात होनी चाहिए भाषा की, तो बात है कि एक ही पटल पर हम सभी भाषाओं का रख दो तो समझम भी आ जाती है और शब्द भंडार भी बढ़ जाए और धीरे धीरे और इन लगन बढ़ जाए की भाषा एक ही जा केवल थोड़ा लहजा बोलना लय अलग हो सका। धन्यवाद। ये रचना लीजिए। और ब्याल गोपाल जी की भाषा पर भाषा संरक्षण पर एक गीत, बहुत सुंदर गीत सुन जाए मिल भी कुछ लेक्चर में अभी वैसे ही प्रस्तुत करूंगा। और अगर वही बात कोई प्रस्तुत करना चाहना चाहता हाथ खड़ कर दिया ना अपना तो एक मैं सुना देता हूँ किसी की रचना। धन्यवाद। हाँ स्वागत स्वागत। हाँ धन्यवाद सुनीता जी और पटल पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। तो ये कंचन बुटोला जी की कोई कविता है, इसको सुनाना चाहता हूँ जो गढ़वाली भाषा को समर्पित है। मेरी आवाज आ रही है? मैं गढ़वाली भाषा छू, मैं गढ़वाली भाषा छू, गढ़वाल एक पछाण। मैं गढ़वाली भाषा छू, गढ़वाल एक पछाण। 52 गढ़ों की दूध बोली, 52 गढ़ों की दूध बोली। छो में गढ़वालियों की पितरों की शान, छो में गढ़वालियों की पितरों की शान। भूमिका भूमिया को जश, भूमिका भूमिया को जश। बद्री केदार को यश, भूमिका भूमिया को जश। बद्री केदार को यश। वीर भड़ों की आंखियों मां रिगांदू कर्ज, वीर भड़ों की आंखों मां रिगांदू कर्ज। यो डाडी काठियों ते बचौणों को फर्ज, यो डाडी काठियों ते बचौणों को फर्ज। गढ़ों मां पंडों की धाक, गढ़ों में पंडों की धाक। ढोल दमों की थाप, गढ़ों मां पंडों की धाक। ढोल दमों की थाप। अछरियों की नगरी मां नंदा सभ्यों दगड़ी, अछरियों की नगरी मां नंदा सभ्यों दगड़ी। ऊंचा हिमाल सी जुनियाली, ऊंचा हिमाल सी जुनियाली। बाज बुरांस को जोड़ियो ठंडो पानी, बाज बुरांस को जोड़ियो ठंडू पानी। बालापन की खट्टी मिट्टी छुपियों की रशा, बालापन की खट्टी मिट्टी छुपियों की रशा। मैं गढ़वाली छू 52 गढ़ों की शान, मैं गढ़वाली छू 52 गढ़ों की शान। धन्यवाद। ये कंचन बुटोला जी की कविता है। जी बहुत सुंदर और धन्यवाद। प्रस्तुति दीजिए। मेरे ख्याल से आदरणीय जोशी जी संयोजक महोदय मरू पास भी कुछ और निकले हो जाए, अगर आप भी कुछ प्रस्तुत करना चाहना चाहिए तो फिर आप करा, फिर एक रचना में दगड़े के बाद समापन की तरफ बढ़ता। मैं निवेदन करनू कि एक रचना आप और सुना दिला समझ लो होना दी स्वागत है मेरी सुना दी। चलो हाँ वही भाषा बात करना चाहे कि भाषा भली चाह हमारी वाली कि ऊंचे पहाड़ों का वासी हम पहाड़ों की चौसान, ऊंचे पहाड़ों का वासी हम पहाड़ों की चौसान। ऊंचा हिमालय को जैसो ही ऊंचो अपनो मान, ऊंचा हिमालय को जैसे ही ऊंचो अपनो मान। गढ़वाल कुमाऊं जौन सार की हवा पानी का पला पश्याम। यूं पहाड़ों की खुकली माँ हम चुक जन्मों बटी रचा बसा। गढ़वाल कुमाऊं जौन सार की हवा पानी का पला पश्याम। यूं पहाड़ों की खुकली माँ हम चुक जन्मों बटी बचा बसा। धाद लगाना हमरे बासी, धाद लगाना हमरे बासी टक लगे की सोनी लिया। अपनी भाषा अपना रिवाज कख बीज लिया ना बिसरिया। शब्द सजीला लफ्ज सुरीला कनी भली भाषा चा हमारी। ये तो संभाले रखने की जिम्मेदारी चा हमारी। सारू डांडू और काठियों माँ गीत पहाड़ों का गांधा हम। देश विदेशों माँ अपनी भाषा की अलख जगांदा हम। दान जान अरनन तिन आवा गढ़ल किताबी पेड़ा धो। कथा कथ गुली आन पखाना बींगा अर बींगा वादो।
कुड़ी की बातें लेखा कभी, कभी लेखा बात समाज की। अपनी कलम और अपनी बाणी जरूरत या आज की। ऊंचे पहाड़ों का वासी हम, पहाड़ों की चौसान। ऊंचा हिमालय को जैसो ही ऊंचो अपनो मान। ये ब्यास गोपाल जी को गीत सुनी थोड़ा भी तो याद है कि एक रस्म मेर बीन है कुछ कुछ। और अब मैं आपसे ही आमंत्रित करो दादरणीय जोशी जी थे, अगर उनको छिचा तो वो भी सुनाओ। और फिर गोपाल जी अगर फ्री हो गया तो एक आध रचना सुने के फिर समापन की तरफ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपाल सर। एक रचना जरूर धरल तो एक लाइन में आदरणीय नेगी गीतक धरनो नारिंग गिदाणी। नारिंग की दाणी हो, नारिंग की दाणी हो, कैल सुखी गना भोजी, कैल सुखी होलो भोजी, गलड़ी को पानी हो, गलड़ी को पानी हो, नारिंग की दाणी हो, ओ भोजी नारिंग की दाणी हो, कैल सुखी होलो भोजी, कैल सुखी होलो भोजी, गलड़ी को पानी हो, नारिंग की दाणी हो। गढ़वाल इदु जदु सुंदर छु और वहाँ के लोग जदु भल मन वाल छन, भल छीप वाल छन और वहाँ का भल व्यवहार पूरा विश्व में चर्चित छु। और वहाँ एक से एक पहुँची हुई लोग पूरा विश्व में विभिन्न पदों पर पहुँची हुई छन, हर चीज में समर्थ छन, श्रमशील मनखी छन और उससे उनर गीत ले छन, उनर कविता और वो सब। आज हम सुनीता ध्यानी जो कविता सुनी उन्होंने शुरू तो आज करा उन्होंने सरस्वती वंदना में बहुत सुंदर वंदना छु। ज्ञानदाता शारदा है हाथ जोड़ी त्वे प्रणाम, त्यारा चरणों में बैठ्यो छो माँ जपणो छो तेरो नाम। तो ये सुंदर गीत जो बच्चों द्वारा लगाई जा सको, स्कूलों में लोगों गान से गीत का ये वंदना बहुत सुंदर छु। मैं बहुत बधाई देना सुनीता जी को। और वीके दगाड़ में उन्होंने जो नारी शक्ति छु भी जीवन तक जुड़ी हुई और मान्यता हमारे सु की जो नक्षत्र छन हमारे भाग्य को प्रभावित करने। और गहने ने सका जो गहना उन्होंने मतलब तारा नक्षत्रों को एक मात्र शक्ति जीवन और भी भाग्य पर एक विक प्रभाव दिखाते हुए गीत बहुत सुंदर सुना। और अंत में उन्होंने एक गीत सुना कि आँखों में पानी आनी न दे तू विपदा है, पंडित पानी न दे तू, एक इस प्रकार का उन्होंने बहुत एक उत्साहवर्धक गीत प्रस्तुत किया। और एक सुंदर गीत और उन्होंने आज दिया, ऊंचा पहाड़ों का वासी हम, ऊंची हमारी शान। बहुत सुंदर गीत है जो स्वाभिमान को भरता है, हमारे जन जन में अपने इस भाषा के प्रति, अपने इस लोक के प्रति बहुत ही पवित्र भाव को भरने वाला गीत है। आपकी जो सृजन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। सुनीता जी को बहुत बधाई। और मैं ये चाहता हूँ कि ये लोगों तक पहुँचे और कैसे इसका प्रसार हो सकेगा इस सुंदर साहित्य का, तो इसमें ज़रूर हम सबको कोशिश करनी चाहिए। और डॉक्टर निर्मल जी ने मोहन कीर्ति ग्रुप के बारे में और मुझ जैसे आदमी पर उन्होंने तुम्हारे कौन पर ही नौ डाल फूल लग गया और मैं बार में कहला तो कहे नहीं और निकले बहुत के को आपके निको सकर
बहुत धन्यवाद आदरणीय पंत जी। और आदरणीय हमारे प्रकाश तिवारी जी ने भी एक बहुत गढ़वाली भाषा छो और गढ़वाली पछाण एक बहुत सुंदर रचना गढ़वाली पढ़ी। और मैं रचनाकार इन्हों में नाम भूल गई और उनको मैं बहुत नमन करना, बहुत सुंदर उन्हें रचना रची। तो आज के क्रम को मैं आप में गोपाल रावत जी को चरण बंदन करनो, नमन करनो, उनको भूलोनो कि वो सुंदर प्रस्तुति देवे कृतार्थ करा ले फटल का। बहुत आभार, स्वागत आदरणीय गोपाल रावत जी, स्वागत जय। और सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद जय। खड़र पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। सर अभी समय है कि ये समय ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं कोई नहीं, आप सुनाइए। अभी ज्यादा ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा समय वैसे निकल जाएगा। सीधे शुरुआत करता हूँ मैं गाने की अपनी। और अभी चर्चाएं महिलाओं पे चलने जा रहा, तो मैं एक मंगल गाता हूँ जो अपने गाने तो मैं हमेशा सुनता हूँ, लेकिन आज मैंने एक गाना जो पुराना गाना था जो मंगल है गढ़वाल की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है गाने में, तो उसको सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है? दी जावा बाबा जी, दी जावा बाबा जी कन्या को दान, दी जावा बाबा जी कन्या को दान है, दी जावा बाबा जी, दी जावा बाबा जी कन्या को दान, दी जावा बाबा जी कन्या को दान है, हीरा दान मोती दान सब कोई देंदा, कुभा ज्ञान दे लो कन्या को दान है, तुम वेला बाबा जी, तुम वेला बाबा जी पुण्य का भागी, दी जावा बाबा जी कन्या को दान है, अन्नदान धन दान सब कोई देगा, कन्यादान देला भेजी हमारा है, तुम वेला भोजी, तुम वेला भेजी पुण्य का भागी, तुम वेला भोजी पुण्य का भागी है, दे दान भूमि दान सब कोई देगा, कन्यादान देला बड़ा जी हमारा है, तुम वेला बड़ा जी, तुम वेला बड़ी जी पुण्य का भागी, तुम वेली बड़ी जी पुण्य का भागी है, दी जावा बाबा जी, दी जावा बाबा जी गौ कन्या दान, दानो माँ को दान होलो कन्या दान है, दी जावा बाबा जी, दी जावा बाबा जी कन्या को दान है। ये था जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा गीत है।
क्या बात इसमें अगर दोनों आदमी समझे, जैसे पापा भी और लड़की भी, अगर मतलब पापा ये समझे कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और वो उसके लिए मेहनत करे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया, उस दिन का वेट करेगी जिस दिन मैं शादी करूंगा, उस दिन मैं इस पल को मतलब उसका आनंद लूंगा। और लड़की भी समझे कि जब मुझे बाहर भेजा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, और जिस दिन मेरा ये दिन आएगा शादी का, उस दिन के लिए मैं बिल्कुल अच्छी, जितना मैं मतलब पढ़ाई कर सकती, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी लगे, अपने लेवल पे अच्छी मेहनत करे। पापा भी ऐसा नहीं कि अपने आप दारू में लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, तब मजा नहीं आएगा। मजा मतलब इस पल का अगर कोई आनंद को समझे। मैं तो इस चीज सोचता हूँ कि अगर मेरी लड़की होती, मेरा एक लड़का है, तो उस दिन के लिए मैं पक्का इंतजार करता। बहुत प्यारा दिन होता है उस दिन जब ये गाना बजता है शादियों में, और कोई अगर दिल से उस चीज को कर रहा है ना, तो और मजा आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर जी बहुत प्रस्तुति, सुंदर मांगल। बहुत सुंदर, जय हो आपकी। सुंदर आवाज़ में और ये भावपूर्ण मांगल गीत आपने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा आदमी। और ओम प्रकाश सर भी जुड़ गए हैं, बहुत अभिनंदन है, स्वागत, प्रणाम आपको, पोखरिया जी को बहुत बहुत प्रणाम। और सुनीता जी, मैं निवेदन करता हूँ कि पोखरिया सर को भी बुला लीजिएगा एक बार, स्वागत। जी जी स्वागत स्वागत। अगर रामलीला की चौपाई लेकर यहाँ वाला तो सादर आमंत्रित है ना, आप प्रस्तुत करा। स्वागत। आवाज नहीं सुन रहा है। पोखरियाल जी। हेलो नमस्कार जी, ये वॉल्यूम नहीं आ रहा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही इधर। जी जी आपकी आ रही है, आप सुनाने के लिए कहा जा रहा है, आपको सुनाने के लिए निवेदन किया जा रहा है। कारी की नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों की आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। कुछ सुना दीजिएगा। पता नहीं वॉल्यूम की क्या प्रॉब्लम है। कहीं नेटवर्क की शायद दिक्कत आ रही होगी। हो सकता है आपका नेटवर्क। आप सुनाइए, आ रही है आपको? हम सुन रहे हैं। जी जी अच्छा अच्छा, तो पता नहीं, अब आप लोगों की पता नहीं आवाज नहीं आ रही, कुछ सेटिंग में गड़बड़ है। चलो मैं एक रामलीला का गाना सुना देता हूँ, लेट भी हो गई है, ठीक है। एक कौशल्या का गाना है, जब रामचंद्र जी वन को जाते हैं, तो मैं वही सुना देता हूँ। निकाले घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकाले घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जा फौरन ही तेरी माता कदम बेटा, भला किस के सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी, नयों पर बात कर मुझको तुझे मेरी कसम बेटा, सहूंगी किस तरह सदमा, सहूंगी किस तरह सदमा, भला तेरी जुदाई का, बड़ी तकदीर चक्कर में हमारी एकदम बेटा, निकाले घड़ी तूने
का है। पिता ने बस होकर दियापन तुमको रघुराई। पिता ने बस होकर दियापन तुमको रघुराई। करो तुम राजन इस कंटक, करो तुम राजन इस कंटक में बैठूं चाप छलकाई। कहाँ फिर भाभी बेचारी, कहाँ के कई पिता प्यारी। मैं मारूं सबको एक क्षण में, मैं मारूं सबको एक क्षण में, बचन फिर आ नहीं जाए। पिता दशरथ भी आकर जो हमारे हानिकारक हो। पिता ने बस होकर दियापन तुमको रघुराई। मैं माफी चाहता हूँ, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही और शायद मेरी भी आवाज इतनी नहीं आ पा रही आप तक। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश सर। कुछ साउंड में प्रॉब्लम है, माइक में प्रॉब्लम है तो आवाज नहीं आ हम पा रही है, आपकी सॉरी इसके आवाज लिए। को बहुत सुंदर सुन रहे हैं और आप बहुत सुंदर आवाज में आपने इस गीत को गाया। और कुछ भी कौशल्या, आपकी आवाज बहुत का स्लो आ रही, नहीं सुनाई दे रहा मेरे को। लक्ष्मण और कौशल्या के आपने सुंदर गीत गाए रामलीला का। बहुत आपका अभिनंदन है, कोई बात नहीं, स्वागत है, धन्यवाद, नमस्कार सबको। जय हो। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मांगल गीत गाया गया आदरणीय गोपाल रावत सर के द्वारा, और आदरणीय ओम प्रकाश जी ने रामलीला का एक अंश यहाँ पर कौशल्या और लक्ष्मण जी के गीत को गाकर बहुत सुंदर कार्यक्रम बनाया। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी भी जुड़ गए हैं हल्द्वानी से। बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका, और धन्यवाद करता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए, आपको साधुवाद। और आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी, डॉक्टर निर्मल सर और ललित तिवारी जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो बने रहे पूरे कार्यक्रम में, अच्छा लगा। और एक चुटकुला अगर BS कालाकोटी जी की तरफ से आ जाता है तो 4 चांद लग जाएंगे कार्यक्रम को। धन्यवाद धन्यवाद। और समापन को ले जाते भी जरूर जरूर जरूर। जी ऐसा है, मेरे बाहर कमरे में बैठक में 2 आदमी आए, कह रहे हमको विधायकी का टिकट दिलाओ। वो मेरे को ही मुख्यमंत्री समझते हैं। अब गलतफहमी ऐसी होती है लोगों को। देखो अब क्या कहूँ मैंने भैया मैं पटल में बैठने नहीं दे रहे मेरे को आजकल लोग। तो ऐसा है, सुनीता ज्ञानी जी अपने बालों जुल्फा यूं लटक के मारी थी। पति जी बोले सजनी जरा बाल दो संभाल लिया करो। तो ध्यानी जी खुश हो गया, आज पति ने भाव दे दिया। तो तुम भी ना बड़े ऐसे हो गए रही हैं। पति बोला कल से दाल में बाल गिरे तो देख लेना, सजनी से गजनी बना दूंगा। सजनी से गजनी। गलतफहमी, ये भी गलतफहमी है। धन्यवाद। चलिए, मिसेज कालाकोटी जी ने तो नहीं कहा कहीं आपको। वहाँ तो मार खाने का काम, ऐसा मत करवा दो। चलिए, धन्यवाद आपको कालाकोटी जी। चलिए, बहुत सुंदर। आज की सभी की प्रस्तुतियों के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सुंदर संचालन के लिए आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का पुनः बहुत बहुत आभार। और कल के चतुर्थ भाग में आप सबकी इंतजारी रहेगी। आप सबको धन्यवाद कहते हुए कहता हूँ प्रणाम, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाली, सबको प्रणाम। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। जय।